हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बूस्ट अप स्मार्ट प्रिपरेशन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप जुडिशरी की इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को जानना चाहते हैं। वैसे तो सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और ये वीडियो को अगर वो लास्ट तक देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जो स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है और अब वो इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, तो क्या चीजें करना है, आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जर्नी क्या होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, उससे रिलेटेड सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, उससे रिलेटेड नोट्स बनाना और चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। छत्तीसगढ़ जुडिशरी 2024 या कोई भी जुडिशरी एग्जामिनेशन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जहां पे एग्जामिनेशन को 3 स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला प्रिलिमिनरी स्टेज, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। हर एक एग्जामिनेशन की अलग डिमांड है, पहले हम उसे समझेंगे और उसको कंपेयर करते हुए चीजों को आगे लेकर जाएंगे। देखिए, जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेसिस पर था, जहां पर आंसर आपकी आंखों के सामने था और उसमें से आपको आंसर सिलेक्ट करना था। यहां पर आपका बेसिक नॉलेज चेक किया गया कि आपको बेयर एक्ट अच्छे से आता है, कौन सा प्रोविजन कहां पर दिया है वो आपको पता है और वो प्रोविजन क्या कहना चाहता है उसकी आपको अच्छी समझ है। ये सारी बातें आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जस्टिफाई की, जिसके बाद आप मेंस की एग्जामिनेशन में पहुंचे और मेंस एग्जामिनेशन में एग्जामिनर की आपसे कुछ अलग डिमांड्स होती है, जैसे कि क्या आपने आंसर राइटिंग अच्छे से लिखी, क्या कम समय में आपने टाइम मैनेजमेंट किया, क्या आपने स्पीड को मेंटेन किया वाइल आंसर राइटिंग, क्या आपने कम टाइम फ्रेम में एक आंसर को बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर लिखा और अपनी नॉलेज को वहां पर जस्टिफाई किया। ये सारी बातें आपकी मेंस में चेक होती है और ये सारी बातों को जस्टिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू के लेवल तक पहुंचते हो, जहां पर इंटरव्यूअर आपका बस एक चीज चेक करता है, पर्सनालिटी। आप एक जुडिशियल ऑफिसर बनने के लायक हो या नहीं हो। जब आपके सामने बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स बहस करेंगे तो आप उनकी बातों को सुनकर एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच पाओगे कि नहीं, उस पर्टिकुलर प्रेशर वाली सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे कि नहीं, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग दे पाओगे कि नहीं। ये सारी बातें आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, जो हम डिटेल में पॉइंट वाइज मैनर में आगे डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें आपके इंटरव्यू लेवल पर चेक की जाती है। देखिए, अगर मैं इंटरव्यू के बारे में बात करूं तो कोई भी इंटरव्यू हो वो 3 क्वेश्चन पर खत्म हो जाता है। पहला कि इंटरव्यूअर आखिर क्या जज करना चाहता है, इंटरव्यूअर किस बेसिस पर इंटरव्यू में मार्क्स देगा। छत्तीसगढ़ में जो इंटरव्यू होता है वो 15 मार्क्स का होता है, तो इंटरव्यूअर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को ये 15 में से 10 देता है, ये 15 में से किसी को 12 देता है। तो किस बेसिस पर ये मार्क्स दिए जाते हैं वो हमें जानना होगा, जिसके बाद हम ये जानेंगे कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इस 15 में से सिक्योर कर पाए। क्योंकि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जिसने मेंस में 100 में से 70 लाया है और इंटरव्यू में अगर उसको 8 मार्क्स मिलते हैं 15 में से तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा कैंडिडेट जिसने भले ही मेंस में 68 मार्क्स लाया है लेकिन 12 मार्क्स अगर वो इंटरव्यू में ला लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये जो 4 मार्क्स का डिफरेंस है उसे हम कैसे कवर कर सकते हैं और ऐसी क्या चीजें हमें करना होगा जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स इंटरव्यू में ला सकते हैं, वो बात को हम सीखेंगे। अब हम तीनों क्वेश्चन को वन बाय वन बेसिक उसका आंसर देखेंगे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भी बोलना स्टार्ट करूं तो 10-15 मिनट उस पर्टिकुलर पॉइंट को मेरे को जस्टिफाई करने में उतना टाइम लगेगा।
लेकिन अभी आपको एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताने वाला हूं, तो उस हिसाब से हम चीजों को समझेंगे, जिसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल में पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करूंगा। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इंटरव्यूअर क्या आप में क्वालिटीज को असेस करना चाहता है और किस बेसिस पर वो आपको जज करेगा। तो अगर इसका एक लाइन में हम आंसर करें तो आंसर होगा, आप जुडिशियल ऑफिसर बनने के लायक हो या नहीं हो, जिसके लिए वो अलग अलग एरिया से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, प्रोफाउंड लीगल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसका मैं आपको बेसिक आइडिया देना चाहता हूं। देखिए, इंटरव्यू हमारा जुडिशरी का है, तो डेफिनेटली लीगल नॉलेज को हर स्टेज पर आपकी चेक किया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस में आपने ऑलरेडी लीगल नॉलेज को जस्टिफाई कर दिया है, लेकिन जब 20 से 25 मिनट आप पैनल के साथ बात करोगे तो आपसे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। और कौन से टॉपिक्स आपको कवर करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को अपार्ट फ्रॉम जनरल थिंग्स कौन सी एडिशनल स्पेसिफिक थिंग्स कवर करना है वो उस कैंडिडेट के हिसाब से मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा, तो वो सारी चीजें लीगल नॉलेज में कवर हो जाएगी। अब बात आई कि कैसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, उस इवेंट से रिलेटेड जो लीगल एस्पेक्ट है उस पर आपका ओपिनियन जाना जा सकता है। कोई केस लॉ है तो उस केस लॉ पर आपकी क्या सोच है वो पैनल जानना चाहेगा, जिससे वो आपको इवेल्युएट करे। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्पेशली जो 3 नए कानून हैं, सीजेआई चंद्रचूड का रिटायरमेंट आने वाला है, तो उन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए, वो सारी बातें आपके लीगल नॉलेज में डेफिनेटली पूछी जा सकती है। अब हम इंटीग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट के बारे में जानेंगे कि यहां पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जब इंटरव्यूअर को किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के एथिकल कंडक्ट और इंटीग्रिटी को चेक करना होगा, तो वो कैसे इस बात को चेक कर सकता है कि सामने वाला व्यक्ति ईमानदार है कि नहीं, वो एथिक्स को फॉलो करने वाला है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में जनरली जो इंटरव्यूअर होते हैं वो सिचुएशनल क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर लॉयर ने इलीगल तरीके से कोई सबूत को कोर्ट में लाया है, लेकिन वो सबूत इतना इंपॉर्टेंट है कि उस सबूत के बेसिस पर पूरा केस का डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो क्या इस सिचुएशन में आप वो सबूत को अलाउ करोगे या डिसअलाउ करोगे? आंसर दोनों हो सकता है, यस और नो। डिपेंड करता है कि आपके क्या रीजंस है उसके हिसाब से। और ये इस तरीके के ओपन क्वेश्चन से आपकी एथिकल कंडक्ट को जाना जा सकता है, इंटीग्रिटी को जाना जा सकता है। इंटीग्रिटी को जानने के लिए रिश्वत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और वहां पे आपका क्या ओपिनियन है ये पूछा जा सकता है। इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस को जानने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि आपके सामने अगर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल नेता अक्यूज्ड के रूप में आता है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। वो सारी बातें आपसे सिचुएशन बना के पूछी जा सकती है। जिसके बाद इंटरव्यूअर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करेगा, इंटरपर्सनल स्किल्स को चेक करेगा कि किस तरीके से आप किस लहजे से इंटरव्यू पैनल के साथ बातचीत कर रहे हो, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कन्वर्सेशन आपका कैसा चल रहा है, क्या आप इतने ही पोलाइटली कोर्ट में लॉयर्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ बातचीत कर पाओगे कि नहीं। ये सारी बातें आपकी चेक की जाएगी। सिचुएशन के हिसाब से आप कोई साउंड जजमेंट दे पा रहे हो कि नहीं, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है। ये सारी बातों पर जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपको चेक करेगा कि व्यक्ति जज बनने के लायक है कि नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं कि किस बेसिस पर आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। तो देखिए, जो इंटरव्यूअर है वो प्राइमरली आपने कैसा परफॉर्म किया है 25 से 30 मिनट जब आपका इंटरव्यू चल रहा था, कैसे आपने उसके साथ बातचीत की है, उसके हिसाब से वो आपको नंबर देगा। याद रखिए, जो आपका इंटरव्यू होने वाला है ये
इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन है, एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है, और कितने अच्छे से रिलैक्स होके नॉर्मल तरीके से आप बात करते हो। बात करना फॉर्मली होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और कितने अच्छे से आप इंटरव्यूअर को, पूरे पैनल को आपकी बातों पर एंगेज करके रख सकते हो, और कितना अच्छा आप उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो। आपको बातचीत ऐसी करना है कि ऐसा लगे कि आप ऑलरेडी एक जुडिशियल ऑफिसर हो, आप वहां गए हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर मुद्दा है जिसपे वो आपका व्यूज जानना चाहते हो, और आपने बड़े आराम से उनको सारे आंसर दिए, रिस्पेक्ट के साथ, पोलाइटनेस के साथ, टू द पॉइंट। जहां नहीं आता आपको आंसर, वहां आपने सॉरी बोला, और आपने कितने अच्छे से उनके साथ कन्वर्सेशन किया है। वो 25 से 30 मिनट आपने कितने आराम से उनके साथ बिताए हैं, कितना उन्हें इंप्रेस किया है, उस बेसिस पर आपका इंटरव्यू पूरा जज होने वाला है, और उस बेसिस पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। देखिए, जो आपका इंटरव्यू होगा ना, वो कोई क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं होगा। जब आप इंटरव्यू के हॉल में कदम रखोगे, तभी आपका माइंडसेट पूरा क्लियर होना चाहिए कि मेरे को नेक्स्ट 25 से 30 मिनट एक इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन करना है इंटरव्यू पैनल के साथ, ना कि मेरे को क्वेश्चन एंड आंसर सेशन खेलना है जहां पर वो 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उनका आंसर दूंगा। ऐसा ओपिनियन आपका नहीं होना चाहिए। आपकी सोच होनी चाहिए कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, वहां पर मैं एक हेल्दी कन्वर्सेशन करूंगा, इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन करूंगा, और नॉर्मल बातचीत करना है, क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, बातचीत करना है। इस बात पर आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है, और मेंटेलिटी को भी इस तरीके से ही आपको इवॉल्व करना है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से मिल गए होंगे। अब हम तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारा इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स आ सके। जो 15 मार्क्स इंटरव्यू में अलॉट किए गए हैं, उसमें मैक्सिमम हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अब हम बातें करेंगे। जिसमें सबसे पहली स्टेप में आप मेरे साथ मिलकर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो अंडर माय इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ये जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा, ये ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्निक और क्रिएटिविटी से मैं आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराने वाला हूं, जिससे रिलेटेड सारी डिटेल्स को आप वीडियो के लास्ट पार्ट में देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आप और क्या क्या चीज कर सकते हो इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स को सिक्योर करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करना होगा, जो इंटरव्यू के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिस से आ सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि सर इस सिचुएशन में हमको समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें। आप आपके कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस कीजिए। डेली आपको 2 से 3 घंटा बोलना चाहिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या करो। मतलब आपने जो भी प्रिपरेशन की, जब मैं आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीजों को पढ़ने के बाद एक चेयर में बैठना है और उसे इस तरीके से बोल के देखना है कि आप इंटरव्यूअर के सामने वो टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो या वो टॉपिक पर अपना ओपिनियन बता रहे हो। उसकी प्रैक्टिस होगी। उसके व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स में आपसे मंगवाया करूंगा और चेक करूंगा कि आपका साउंड उस तरीके से आ रहा है कि नहीं। आपके एक्सप्रेशंस को जज करने के लिए जब हम जूम कॉल पे मीटिंग में बैठेंगे, 1 on 1 मीटिंग पे बैठेंगे, तब वो चीजों को मैं असेस करूंगा। वो सारी बातों पर आपको ध्यान रखना है। जिसके बाद आपको कॉन्फिडेंटली सारे आंसर्स देना है, और ये बात को समझना होगा कि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में बहुत ही थिन लाइन है। कब हमें कॉन्फिडेंस दिखाना है, कब हमें सॉरी बोलना है, वो सारी बातों को हमें अच्छे से समझना होगा। और ये सारी बातों पर डिटेल के वीडियो भी मेरे अवेलेबल रहेंगे कि आपको प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें करना है, क्या क्या चीजें नहीं करना, वो सारी बातें। आपको प्रोफेशनल अटायर क्या पहन के जाना है, किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वो छोटी छोटी बातें आज के दिन में अटायर से रिलेटेड सारे स्टूडेंट्स को पता है कि उन्हें कैसे ग्रूमिंग करना है। लेकिन फिर भी मैं
एक जो बेसिक पॉइंट्स है वो आपके साथ क्लियर करूंगा। लीगल एक्सपर्टीज, कौन से लीगल डोमेन के एरियाज हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना है। फर्दर स्पेशल एरियाज पर भी मैं फोकस करूंगा, मतलब स्टूडेंट के हिसाब से स्पेसिफिक सिलेबस मैं खुद डिजाइन करूंगा कि एक स्टूडेंट कौन सी जगह से आता है, किस कम्युनिटी से आता है, उसकी क्या बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस स्पेसिफिक फॉर्मेट में इंडिविजुअल के लिए एज अ सिलेबस मैं डिजाइन करूंगा, जिसे उसको पढ़ना होगा और उसके आंसर्स को वो कैसे बेटर कर सकता है, वो सारी चीजों पर मैं उसे गाइड करूंगा। ओके, कैसे आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होगा, इससे रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो आएगा। कैसे आपको कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस को हैंडल करना होगा, क्या आपकी रीजनिंग होगी, कैसे आपको गलत स्टेटमेंट देने से बचना है, कैसे आप सेम बात को राइट चॉइस ऑफ वर्ड से और भी ज्यादा इंप्रेसिव तरीके से बता सकते हो। ये सारी बातों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, अब हम अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में जानेंगे जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहां पर अगर कोई यूनिवर्सिटी आपने बताई है जिससे आपने बीए एलएलबी या एलएलबी का एग्जाम पास किया है, तो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी किस एक्ट के अंदर फॉर्म हुई थी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने हॉबी में कोई पर्टिकुलर चीज मेंशन की है तो उससे रिलेटेड आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को आपके सिलेबस का पार्ट बनाना है और हर पॉइंट पर आपसे क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है उसे एनालाइज करना है और उसे प्रिपेयर करना है। स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ जुडिशियल ऑफिसर। आज से जैसे ही ये वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद से आपको एक जुडिशियल ऑफिसर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करना है। कोई भी छोटा बड़ा मैटर हो, आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, घर वालों के साथ बात कर रहे हो, छोटे से छोटे काम में आप सिंपली खाना खा रहे हो, तो भी आपको पूरे टेबल एटिकेट्स को फॉलो करना है। कैसे आप खाना खा रहे हो, प्रॉपर नैपकिन रखिए। आज से फील करना चालू कीजिए कि आप एक जुडिशियल ऑफिसर हो। आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आते हो जिसमें आप घर में बैठे हो और आपके भाई से लड़ाई हो गई, तो उस सिचुएशन में जैसे आप पहले थे वैसे आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए। आप एक जुडिशियल ऑफिसर की जैसे उस सिचुएशन में कैसे आप रिस्पॉन्ड करते वैसे रिस्पॉन्ड कीजिए कि आप ऑलरेडी एक सिविल जज बन चुके हैं और उसके बाद वो सिचुएशन हुई है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सोसाइटी आपको एक जज की हैसियत से देखेगी, तो उस सिचुएशन में आपको एक पर्टिकुलर तरीके का एटीट्यूड कैरी करके रखना होगा। तो उसे आप आज से रखना चालू कीजिए, सो दैट आप जब 25 से 30 मिनट इंटरव्यू पैनल के सामने इंटरेक्ट करेंगे तो वो एटीट्यूड बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्ट करेगा इंटरव्यू पैनल को, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना होगा। ओके, प्रैक्टिकल एडवाइस। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री मेंस क्वालिफाई कर लिया है लेकिन कोर्ट की शक्ल अभी तक नहीं देखी है, जी हाँ, उनको कोर्ट का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके लिए मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस रहेगी कि 15 दिन की इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो डायरेक्टली किसी जज के अंडर, और बेसिक कोर्ट का कामकाज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप वहीं जाके नौकरी करने वाले हो। और जो आपके पैनल में होगा आदमी, उसने कहीं ना कहीं बहुत साल तक कोर्ट में काम किया है, क्योंकि कोई जज डेफिनेटली आपके पैनल में हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आपको कोर्ट की प्रैक्टिसेस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। एंड द बेस्ट वे टू लर्न इज टू ऑब्जर्व। आप जाइए कोर्ट में किसी जज के अंडर इंटर्नशिप कीजिए 15 दिन की, या किसी लॉयर के पास इंटर्नशिप कीजिए। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मली 2 घंटे दिन के निकालिए और कोर्ट में सिंपली जाके बैठिए और लोगों से क्वेश्चन करना चालू कीजिए कि सर ये क्या होता है, वो क्या है, ये सर आके जो फाइल दिए उसे क्या बोलते हैं, और उसके बारे में जानिए। क्योंकि हो सकता है
इंटरव्यू में कोई बहुत बेसिक रिचुअल के बारे में पूछ लिया जाए कोर्ट से रिलेटेड और वो आपको पता ना हो, आपका लीगल नॉलेज बहुत फैंटास्टिक था, आपकी पर्सनैलिटी बहुत फैंटास्टिक थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बेल का एप्लीकेशन कैसे दिया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, वही आपको नहीं पता, तो ये सबको समझ आ जाएगा कि आप कभी कोर्ट गए नहीं हो। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए अगेंस्ट में जा सकता है। इसे हम पहले से कैसे ठीक कर सकते हैं? तो 15 दिन आप इंटर्नशिप कर लीजिए। इंटर्नशिप नहीं कर सकते तो नॉर्मली कोर्ट में जाके बैठिए और चीजों को ऑब्जर्व करके लर्न कीजिए। कवरिंग करंट इश्यूज एंड रीसेंट लीगल डेवलपमेंट, यहां पर आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स को जानना है, लाइव लॉ वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन है, उससे आप ये चीज कवर कर सकते हैं। बस पढ़ते समय याद नहीं करना है चीजों को एनालाइज करना है और जो आपका एनालिटिकल पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश करना है। वो कैसे? देखिए, आपने एक न्यूज को पढ़ा, उस न्यूज को समझिए और उस पर आपका क्या ओपिनियन है उसको फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ने जब कहा जाता है तो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, लीगल न्यूज़ पढ़ लेते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को याद करके रख लेते हैं। ये टास्क नहीं है। टास्क ये है कि उस इंफॉर्मेशन पर आपका क्या ओपिनियन बन रहा है और कितने अच्छे से आप उस पर्टिकुलर न्यूज़ पर आपके आइडियाज को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पेश कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस आपको करना है। बी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन व्हाइल आंसरिंग। देखिए, जितना भी बात मैंने आपको बताया है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी बातों के ऊपर आपकी ऑनेस्टी और आपकी जेन्युइननेस आती है। क्योंकि आप अगर फेक लगे, मतलब आपने अभी तक एक जुडिशियल ऑफिसर की तरह एक्ट करना स्टार्ट नहीं किया और सीधा इंटरव्यू के पैनल में जैसे ही आप गए और वहां पे एकदम जुडिशियल ऑफिसर की तरह एक्ट करने लगे, तो डेफिनेटली आप फेक लगोगे। और अगर आप फेक लग रहे हो इंटरव्यू में तो आप ऑनेस्ट नहीं हो। और अगर एक जज कितना भी इंटेलिजेंट है लेकिन अगर वो ऑनेस्ट नहीं है तो उसको कभी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। मैं अगर इंटरव्यूअर हूं तो मैं हमेशा ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करूंगा जो थोड़ा कम दिमाग वाला है लेकिन ईमानदार सबसे ज्यादा है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिस पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल अलाउड नहीं होता, वो होती है ऑनेस्टी, जेन्युइननेस। आपके पास थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स कम है, चलेगा, थोड़ा लीगल नॉलेज कम है, वो चलेगा, लेकिन ऑनेस्टी और जेन्युइननेस की जब बात आती है तो उसमें आपके पूरे नंबर्स होने चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं है इंसान के पास और बाकी सारी चीजें 100% है तो भी उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं और इस पर कैसे वर्क करना है उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो भी मैं लाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट पर बढ़ते हैं जहां पर मैं आपको कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताऊंगा। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए मैं आपको ट्री का कॉन्सेप्ट, इंटरव्यू से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो अभी नहीं बता पाऊंगा। आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम हमारे कोर्स की डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम टारगेट 49, हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा वो कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, जिसमें हम मॉडर्न अप्रोच और क्रिएटिविटी से स्टूडेंट्स को रियल बेनिफिट देने की ट्राई करेंगे जो उसकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हो और जब वो इंटरव्यू देने जाए तो वो एक जुडिशियल ऑफिसर की तरह इंटरव्यू दे और वहां पर वो सिलेक्ट हो सके। क्या क्या खासियत है इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की? सबसे पहले स्पेशल सिलेबस। देखिए, हर एक कैंडिडेट जो यहां तक पहुंचा है उसकी जर्नी अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, इसलिए उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो जनरल नेचर के हैं जिसे सारे कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करना है, उसके बारे में तो मैं आपको लिस्ट डेफिनेटली दूंगा और बताऊंगा,
लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि कैंडिडेट के बैकग्राउंड और उसकी जर्नी से रिलेट करते हैं, तो वो भी मैं कैंडिडेट से डिस्कस करने के बाद उसे बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स है जिस पर उसे हाईलाइट करना है इंटरव्यू के दौरान। सेकेंड पॉइंट में मैं टास्क के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यहां पर हम स्टूडेंट्स को अलग अलग टास्क देंगे जिसे उन्हें परफॉर्म करना होगा, और वो टास्क के बेसिस पर हम इवेल्युएशन करेंगे और स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे कुछ पॉइंट्स पर जिसे वो ऑब्जर्व करना भूल गए हैं। वो टास्क क्या होगा वो जब आप कोर्स लेंगे तब आपको पता चलेगा। जिसके बाद हम वीडियो लेक्चर्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखा जिस पर मुझे लगता है कि आपके दिमाग को थोड़ा और खोलने की जरूरत है और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया गया है, कैसे आप एक पर्टिकुलर चीज को इंप्रूव कर सकते हो, उससे रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर्स में लाऊंगा जहां पे सारे स्टूडेंट्स को बेसिक पॉइंट्स के बारे में पता चले कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वो भी एक बेनिफिशियल थिंग है। इसके अलावा वीक में मिनिमम एक बार हम इंटरेक्ट करेंगे, चाहे वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, जूम मीटिंग, जो भी आपको सुइटेबल लगे उस फॉर्मेट में हम इंटरेक्ट करेंगे और उसके थ्रू भी मैं चीजों को ऑब्जर्व करूंगा कि आप में और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो सारी चीजों को भी मैं बताऊंगा। और इसके अलावा 2 प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज मैं आपके साथ कंडक्ट कराऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो हम 3rd इंटरव्यू भी कंडक्ट कराएंगे। एक इंटरव्यू में आपको डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा नेचुरल रहना है, और जो सेकेंड इंटरव्यू होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा फॉर्मल रहने को कहा जाएगा, जिससे हम दोनों पर्सनालिटी आपकी जज कर सके और आपको कैसे ब्लेंड कराना है वो डिफरेंस क्रिएट करके आपको बता सके। तो ये 2 मॉक इंटरव्यू होगा और जरूरत पड़ी तो तीसरा मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपका डाउट इस नंबर पर 8085696192।